हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। तो बुक कीपिंग में तो हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज, लेज़र, कैश बुक वगैरह, जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और जो अकाउंटिंग है उसमें हम उन ऑलरेडी बनाए गए जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करते हैं। तो अब यहाँ पर अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज क्या है ये देखिए। तो पहला एडवांटेज है इट इज़ हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन। कोई भी बिजनेसमैन जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो वो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बेसिस पे अपना टैक्स डिसाइड कर पाता है। उसे गवर्नमेंट को अपना जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट यहाँ पर हम जो बोलते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये दोनों चीज़ें उसे गवर्नमेंट को शो करनी होती है और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके ऊपर एग्जैक्टली कितना टैक्स लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने फाइनल अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एविडेंस इन कोर्ट। कई बार बिजनेस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे हमें किसी पर्सन को हमने उधार सामान बेचा। अक्सर होता है बिजनेस में, लगभग 60 to 70% केसेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं। तो उन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की रिकवरी हमें बाद में मिलती है, जो उस समय हमने उधार में सामान बेच दिया और फिर धीरे धीरे उसका पैसा आता जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी डेटर से जब पैसे वापस मांगते हैं तो वो मना कर देता है कि मेरे ऊपर कोई भी लेनदारी नहीं है। मान लीजिए किसी पर्सन से आपको 10,000 लेने हैं और आप उसके पास गए और उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपको 10,000 नहीं देने हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका उससे डिस्प्यूट हो सकता है और जब आप उसके ऊपर मान लीजिए अगर आप केस करते हैं तो कोर्ट में आप अपने जो आपने जर्नल एंट्रीज़ की हैं, जो आपने आगे के अकाउंट्स बनाए हैं, उसको आप आसानी से शो कर सकते हैं। आप लेज़र में उस पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट शो कर सकते हैं और उसे एज ए एविडेंस प्रूव कर सकते हैं कि इस पर्सन ने आपसे उधार सामान ख़रीदा था जिसे वो अब पे नहीं कर रहा है। तो अकाउंट्स मेंटेन करने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर किसी पर्सन के साथ आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो ये जो ट्रांजैक्शंस हमने किए हुए हैं बिज़नेस में, जिनको हमने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एविडेंस का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीज़न मेकिंग। बिज़नेस में बहुत सारे हमें अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं कि हमें आगे बिज़नेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। मान लीजिए हमें कोई मशीन ख़रीदनी है तो मशीन हम तभी ख़रीदेंगे जब हमारे पास कैश अवेलेबल होगा। तो अपनी कैश पोजीशन जानने के लिए हमें बैलेंस शीट में चेक करना होगा कि हमारे पास अवेलेबल कैश कितनी है। साथ ही साथ अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो भी हमें ये चेक करना होगा कि ऑलरेडी हमारे ऊपर कितना बैंक लोन है या आगे हमारे ऊपर बैंक लोन कितना हो सकता है। इस बात का हम डिटर्मिनेशन किस बेसिस पे करेंगे, अपने फाइनल अकाउंट्स को चेक करके उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीज़न मेकिंग जो हैं, जैसे बिज़नेस में हमें अपने बिज़नेस को और एक्सपांड करना है, या हमें कोई नई मशीन ख़रीदनी है, या हमें दूसरी जगह नया बिज़नेस सेट करना है, तो ये सब डिसीज़न लेने के लिए हमें पहले अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक करना होगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना होगा, उसके बाद हम ये डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें क्लियरली समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी कैश बाकी है, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है। ये सारी चीज़ें हमें उस फाइनल अकाउंट में क्लियरली समझ में आ जाती है। तो उसके बेसिस पे हम लास्ट ईयर की जो हमारी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 1 साल के लिए बनाई जाती है। कभी भी अकाउंट्स जब मेंटेन किए जाते हैं तो वो 1 ईयर के लिए मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस साल के प्रॉफिट
या लॉस को हम कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस से। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्चुअली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिज़नेस में फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का, वो यही होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि साल भर हमने जो जो ट्रांजैक्शन किए तो अल्टीमेटली हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ये हम तभी जान पाएंगे जब हमारे सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होंगे। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग।